दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपने पढ़ रहे थे औसत, और औसत को आज अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का क्वेश्चन है, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र दे रखी है 25 वर्ष। अभी आगे क्या कह रहा है कि औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि कप्तान की उम्र को भी औसत में शामिल किया जाए, यानी 12 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है लेकिन कप्तान को शामिल नहीं किया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि कप्तान की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की उम्र को शामिल करने पर औसत उम्र में 1 वर्ष की बढ़ोतरी होती है या बढ़ जाती है। नमस्कार। अब देखो, यदि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि कप्तान की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कप्तान की उम्र कितनी होगी, कप्तान की उम्र है वो कितनी होगी। तो 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है और कप्तान की उम्र को शामिल कर लिया है, यानी 12 का औसत है वो कितना है, 25 है। अब देखो, कप्तान की उम्र शामिल करने से औसत उम्र में बढ़ रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है तो अपने ये समझ सकते हैं यहां से कि भी जो कप्तान आएगा वो 25 वर्ष से तो बड़ा होगा। 25 वर्ष से बड़ा होगा तभी तो उसकी औसत उम्र में क्या है, बढ़ोतरी होगी। यानी कप्तान की उम्र है वो 25 वर्ष से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, तो अब देखो कप्तान को शामिल करने पर व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 13। अब 13 का औसत क्या हो जाएगा, ये देखो 13 का औसत है वो 26 हो जाएगा। या तो आप यहां से 12 का कुल निकाल लो और 13 का कुल निकाल लो, उनको माइनस करोगे तो कप्तान की उम्र मिल जाएगी। या फिर ये देखो कि एक बड़ा है, यानी बड़ा कितना है, 1 बड़ा है। कितने व्यक्तियों का, 13 व्यक्तियों का। तो 13 का कुल कितना बड़ा, 13 का कुल बड़ी उम्र, 13 की कुल बड़ी उम्र कितनी है, प्रत्येक की 1 वर्ष बढ़ रही है तो 13 की कितनी बढ़ जाएगी, 13 वर्ष बढ़ जाएगी। औसत कितना था, 25 था, तो 25 प्लस कर लो इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, 38 वर्ष। ये कप्तान की उम्र है। बताओ क्लियर है क्या बात कि कप्तान की उम्र कैसे आई। भी अपने ये समझ सकते हैं यहां से कि 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है लेकिन कप्तान के आने से उम्र में बढ़ोतरी हो रही है, औसत में बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है। तो अपने ये देखो कि औसत कब बढ़ेगा, जब कोई औसत से ज्यादा उम्र का या ज्यादा वजन का कोई व्यक्ति आएगा तभी तो औसत में बढ़ोतरी होगी। यदि कम वजन या कम उम्र का होता तो औसत में क्या होती, कमी होती। अब देखो ज्यादा उम्र का है, यानी कितना ज्यादा है, तो प्रत्येक को औसत कितना आ रहा है, 1-1 आ रहा है, यानी व्यक्ति कितने हो गए, 13। तो 13 का कुल कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ जाएगा। अब 13 बड़ी है वो किसकी ज्यादा है, कप्तान की तो उम्र ज्यादा होगी तभी तो वो 13 बड़ी है। यानी औसत 25 था, 13 एक्स्ट्रा थी उसके पास, वो जोड़ दी तो कितने आ गए, 38। ये कप्तान की उम्र है। बताओ क्लियर है ना बात। अब ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है को हटाकर
बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है को हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार है वो 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी व्यक्ति 8 है, उनके औसत भार में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 2.5 किलोग्राम की। कब हो रही है, जब उनमें से एक 56 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, यानी पीछे व्यक्ति कितने बच गए, 7 व्यक्ति बच गए। एक व्यक्ति चला गया 56 किलोग्राम का, लेकिन एक नया आ गया, तो अब वापस कितने हो गए, 8, यानी 8 व्यक्ति फिर से हो गए, और 8 के भार में कितनी बढ़ोतरी है, 2.5 किलोग्राम की, और गया कितने किलोग्राम वाला है, 56 किलोग्राम वाला। अब आपने एक बात बताओ मेरे को कि भी औसत में बढ़ोतरी हो रही है और 56 किलोग्राम वाला जा रहा है, तो नया जो आने वाला है उसका वजन है वो 56 किलोग्राम से कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। बताओ, कम उम्र वाला आएगा या ज्यादा उम्र वाला आएगा, नया व्यक्ति ज्यादा वाला आएगा। अब देखो ज्यादा वाला आएगा तो कितना ज्यादा आएगा, यानी 56 किलोग्राम गया है और 56 किलोग्राम तो कम से कम आया ही है, उससे ज्यादा कितना आया है, तो सभी को औसत में कितना अंतर आ रहा है, 2.5 किलोग्राम का। यानी 8 व्यक्तियों के भार में औसत अंतर कितना है, 2.5 किलोग्राम। तो कुल कितना अंतर आ जाएगा, कुल अंतर की बात करूं, कुल अंतर तो भाई एक का 2.5 बढ़ रहा है, तो 8 का कितना बढ़ेगा, तो 8 पंजे 40, यानी 2.5 को 8 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 4 8 2 16 और 4 20, कितने किलोग्राम बढ़ गया, 20 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 20 किलोग्राम वजन बढ़ा है। अब आप मेरे को बताओ कि 56 किलोग्राम वाला गया था, उससे 20 किलोग्राम भार ज्यादा है, वो व्यक्ति अंदर आ रहा है, तो आने वाले का भार कितना हो जाएगा, यानी 56 प्लस 20 76 किलोग्राम। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आई क्या ये बात, बताओ भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी भाषा को समझना पड़ेगा, सोचने का तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 6 का औसत है वो है 50 किलोग्राम, ठीक है। 2 छात्रों का औसत है वो 51 किलोग्राम है, 2 का औसत है वो है 51 किलोग्राम। और ये क्या कह रहा है, 2 छात्रों का औसत है वो 55 किलोग्राम है, 2 का औसत है वो है 55 किलोग्राम। तो कुल 10 छात्रों का औसत क्या होगा, कुल 10 छात्रों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो भी इसको कैसे कर सकते हैं, 6 का औसत दे रखा है 50 किलोग्राम, 2 का औसत दे रखा है 51 किलोग्राम, और 2 जो बच गए उनका औसत है वो 55 किलोग्राम है। कुल 10 छात्र है। अब 10 छात्रों का औसत निकालना है, तो अपने कैसे निकाल सकते हैं, अभी 6 का औसत है तो 6 का कुल कितना आएगा, 6 का कुल यानी 50 इंटू 6, 5 6 30, 300 किलोग्राम। 2 का कुल कितना आएगा, तो 51 किलोग्राम है 2 का औसत, तो 51 इंटू 2 102 किलोग्राम। 2 का औसत है वो 55 है,
तो 2 का और जो बच गए उनका कुल कितना होगा, तो 55 इंटू 2 यानी 110। तो 10 छात्र हो गए, 6 2 2 6 2 8 और 2 10। तो 10 का कुल कितना आ रहा है, 10 का कुल, तो 10 का कुल कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेंगे इनको। यही आएगा 512 किलोग्राम। औसत क्या आएगा, औसत 512 में 10 का भाग दे देंगे, 10 छात्र है तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 51.2 किलोग्राम। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, अब इसका छोटा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, सबसे छोटा औसत है उसको देख लो। सबसे छोटा औसत जैसे ये 50 किलोग्राम है, ये 51 है, ये 55 है, 50 किलोग्राम वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 50 किलोग्राम अपने एवरेज मानेंगे, 50 से तो ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 55 है, तो 50 से तो ज्यादा आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब देखो 51 किलोग्राम है, यहाँ पे औसत कितना ज्यादा है, 1 किलोग्राम, यानी एक व्यक्ति का 1 किलोग्राम ज्यादा है, व्यक्ति है 2, तो अधिक कितना है, यहाँ पे अधिक लिख लेता हूं मैं, तो कितना है 2 किलोग्राम। यहाँ पे अधिक कितना होगा, अधिक देखो 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, व्यक्ति कितने हैं 2, यानी कितना अधिक हो गया 10 किलोग्राम। अब आप मेरे को बताओ कि औसत से कितना ज्यादा है, यहाँ पे औसत के बराबर अपने मान लिया, इनको औसत बना लिया, इसमें 1 ज्यादा था अधिक 2 किलोग्राम हो गया, इसमें 5 ज्यादा था अधिक 10 किलोग्राम हो गया, क्योंकि दो व्यक्ति है ये। अब देखो 12 किलोग्राम है, वो एवरेज से ज्यादा है, यानी 50 की एवरेज माने, 50 औसत माने तो 12 किलोग्राम ज्यादा है। ये 12 किलोग्राम है, वो बंटेगा कितनों में, अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए अपने पास 10, यानी 10 में बांटना है, 10 में बांटना है, यानी 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.2 किलोग्राम, यानी 12 किलोग्राम है, 10 व्यक्तियों में कितना कितना आएगा 1.22 किलोग्राम आएगा। अब देखो अपने औसत माना था 50, अधिक कितना आ रहा है 1.2, यानी दोनों को जोड़ दें, 50 प्लस 1.2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 51.2 किलोग्राम। बताओ क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत है वो 15 वर्ष है, औसत आयु 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 10 और छात्रों को शामिल किया जाता है तो छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। यानी 10 छात्रों को शामिल किया, 10 छात्रों को शामिल करने पर औसत में बढ़ोतरी कितनी हो रही है 0.2 वर्ष, ये बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु, नए छात्रों की औसत आयु, नए छात्रों की औसत आयु है वो क्या होगी, ये पता करना है। 40 छात्रों की औसत आयु दे रखी है 15 वर्ष, 10 छात्रों को शामिल करने पर औसत में बढ़ोतरी 0.2 वर्ष की हो रही है, तो नए छात्रों की औसत आयु निकालनी। देखो कैसे निकाल सकते हैं अपने, 40 छात्रों की औसत आयु दे रखी है तो 40 का कुल कितना हो जाएगा, ये देखो 40 का कुल यानी 15 इंटू 40 कितना आ गया, 15 चौके 60, 600 वर्ष। ठीक है, अब देखो 10 छात्र और शामिल हो गए, यानी अब कितने हो गए 50, 50 का औसत क्या होगा, भी औसत पहले 15 था, अब क्या हो गया 0.2 बढ़ गया,
0.2 बढ़ गया, यानी 50.2 वर्ष आ गया। तो कुल क्या आ जाएगा इसका? तो कुल आ जाएगा 50.2 इंटू 50। जब इससे गुणा करेंगे तो 0, 5 2 10, 5 5 25, 50.2 कर दिया मैंने, 15.2 है ये, 15.2 वर्ष। 15.2 इंटू कितना है छात्रों की संख्या? 50 है। तो 50 से अपने गुणा करेंगे तो 0, 5 2 10, 5 5 25 और 1 26, 2 5 1 5 और 2 7, तो 760। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 760 वर्ष आ गई। अब देखो 10 छात्र जो नए आए थे उनकी आयु कितनी है ये पता लगाना है कि उनकी कुल कितनी है। तो 10 छात्रों की कुल 40 छात्रों की कितनी थी? 600 थी। 50 छात्रों की कितनी हो गई? 760 हो गई। यानी जो नए छात्र आए हैं उन्हीं की तो आयु बढ़ी है, उन्हीं की आयु बढ़ी है, यानी 760 में से क्या करेंगे? 600 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 160 वर्ष। अब अपने को निकालना है औसत। औसत निकालना है तो अपने क्या करना है? यानी 10 का भाग देना है। तो 160 में 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। बताओ क्लियर है क्या? ये बात समझ में आएगा क्या? बताओ भाई। ठीक है। अब देखो अपने इसको सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, इसको अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीके से कैसे करें? 40 छात्रों की औसत कितना था? 15 था। 10 नए छात्र शामिल करने से औसत में बढ़ोतरी हुई है। अब औसत जितना बड़ा है वो ज्यादा किसके पास है? जो नए छात्र है उन्हीं से तो बड़ा है, यानी जितना ज्यादा बढ़ेगा 15 से वो आयु किसके पास है? 10 छात्रों के पास है। यानी ज्यादा बड़ा कितना है? औसत कितना बड़ा है? देखो औसत बड़ा है कितना? औसत बड़ा 0.2। छात्र कितने हो गए? 50 में ही तो बढ़ेगा, 50 में बढ़ेगा। पहले 40 से 10 नए आ गए, यानी टोटल 50 हो गए। 50 के अंदर ही ये बढ़ोतरी हुई है, यानी कुल बढ़ोतरी या कुल बढ़ा। कुल कितना बढ़ा? 0.2 इंटू 50। जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.0 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम बढ़ोतरी हुई है। 10 किलोग्राम वजन ज्यादा किसके पास है? इन 10 छात्रों के पास ही तो है। इनके मिलने से ही बढ़ोतरी हुई है। तो इन 10 छात्रों के पास 10 किलोग्राम ज्यादा है, यानी औसत से इनके पास 10 किलोग्राम ज्यादा है। इस 10 किलोग्राम को इस 10 छात्रों में बांट दो, अपने को औसत तो पता करना है। इन 10 में बांटेंगे, इन्हीं का औसत निकालना है, इनका ही वजन है ये। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम औसत बढ़ा है, यानी 1 किलोग्राम ज्यादा है इनका। पहले कितना, सॉरी ये किलोग्राम लगा दिया मैंने, यहाँ वर्ष है, ये वर्ष है, तो यहां भी क्या लगा देंगे? वर्ष लगा देंगे, यानी 1 वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष ज्यादा है इनके पास। अब 15 वर्ष तो औसत अपने इनके पास थी, उससे ज्यादा था, वही तो बढ़ा है। यानी 15 वर्ष तो इनके पास थी, 1 वर्ष और बढ़ा हुआ है, यानी 15 + 1 कितना हो गया? 16 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 5 छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 अंक है, यानी 5 छात्रों का औसत कितना है? 5 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 50। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला या बाद में पाया कि एक छात्र जिसने 48 अंक प्राप्त किए थे उसके भूल से 84 पढ़ लिए गए, यानी उसने अंक तो कितने लिए थे? 48, लेकिन गलती से पढ़ कितने लिए? 84। तो औसत बताओ
अब कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर सही निकालना है तो अपने को 48 को कितना पड़ा, 48 को 83 पड़ा है, 48 को 83 पड़ा है, कितना ज्यादा पड़ा है, यानी 83 में से क्या करेंगे, 48 को माइनस कर लेंगे, 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 3 36, यानी 36 ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने, 36 ज्यादा पढ़ा है, यानी अपने इसको 36 ज्यादा पढ़ा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, दो तरीके बता रहा हूं मैं। एक तो ये कि 5 छात्रों का औसत कितना है, इसमें 50 निकाला है, तो 5 का कुल कितना आएगा, कुल 50 इंटू 5 यानी 250। अब देखो पढ़ना कितना था 48, पढ़ा कितना 83, यानी आप क्या करोगे, 83 को घटा लोगे, जो ज्यादा पढ़ा है यानी जो पढ़ा गया गलती से उसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बचा 4, फिर 6 166। पढ़ना कितना था 48, ये जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 1 2 214, यानी वास्तविक अंकों का जोड़ कितना था 214, लेकिन गलती से कितना कर दिया 250। अब देखो 214 से औसत कितना आएगा, तो औसत कितना आएगा, औसत 214 भाग 5, 5 चौके 20 और 5 दूए 10, 5 8 40, यानी 42.8 आना चाहिए था, जबकि औसत निकाल कितना दिया था 50 निकाल दिया था। तो वास्तविक औसत क्या होगा 42.5। बताओ क्लियर है क्या ये बात, ऐसे ये तरीका क्लियर है, ठीक है। अब अपने दूसरा सोचने का तरीका देखो, भी 48 को 83 पढ़ा था, यानी ज्यादा कितना पढ़ा है 36, 36 ही तो पढ़ा है, 36 पढ़ा है, तो 36 का औसत निकालो कि औसतन कितना ज्यादा पढ़ लिया इसने। तो 5 छात्रों में बांटना है, 5 का भाग देंगे तो 5 6 30, 5 7 35 और 1 5 2 10, 7.2, 7.2 औसत ज्यादा हो गया। औसत कितना बड़ा हुआ है 7.2, यानी अंक तो बड़े थे 36, औसत कितना बड़ा है 7.2, तो 7.2 औसत कम होगा। अब कम होगा तो देखो 50 में से 7.2 घटा लो, (42.8), ये देखो यहाँ पे 42.8 और यहाँ पे 42.8। बताओ क्लियर है क्या दोनों तरीकों से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीस लड़कों के एक समूह का औसत 89.4 किलोग्राम है, यानी 20 का औसत है वो कितना है 89.4 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन है वो गलती से 87 किलोग्राम की जगह 78 किलोग्राम लिया गया। 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, यानी पढ़ना तो कितना था 87, लेकिन गलती हो गई, गलती होते ही क्या पढ़ लिया 78, ठीक है 78 पढ़ लिया। तो अब ये पूछ रहा है कि वास्तविक औसत है वो क्या होगा, या सही औसत है वो क्या होगा। तो देखो मैं सीधे दूसरे तरीके पे लेके जाता हूं आपको, यानी 87 पढ़ना था 78 पढ़ लिया, कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है। कम पढ़ा है तो औसत बढ़ेगा, अगर ज्यादा पढ़ा है तो औसत घटेगा, क्योंकि अगर ज्यादा ले लेंगे तो भाई औसत में तो कमी आएगी, क्योंकि वापस अपने बैग जाना पड़ेगा। अगर पहले से ज्यादा पढ़ रखा है 87 किलोग्राम, यानी पहले कम पढ़ रखा है और ज्यादा पढ़ना था, तो फिर औसत में क्या होगी बढ़ोतरी होगी, यानी 78 पढ़ा किसकी जगह 87 की जगह, तो कितना कम पढ़ा 87 की जगह पढ़ लिया 78, तो 17 में से 8 गए,
9, यानी 9 का अंतर है, 9 का क्या है, अंतर है, अंतर है, यानी 9 बढ़ाना है। अब 9 तो कुल अंक बढ़ाने हैं, लेकिन औसत कितना बढ़ाना है, भाग 20, भाग 20, 20 का भाग देंगे तो 0.20 तो के 80 और 20 पंजे 100, 0.45 औसत में कितना अंतर है, 0.45 का, यानी 0.45 औसत कम है, क्योंकि 87 की जगह 78 पड़ा, कम पड़ा है, तो औसत में कमी है। यानी अब अपने क्या करना है, औसत को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 89.4 प्लस 0.45, तो 5, 8, 9, 8, 89.85, यानी वास्तविक औसत क्या आना था, 89.85 आना था, जबकि निकाला कितना है, 89.4 निकाला है। बताओ क्लियर है क्या ये बात, बताइए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालीस छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 72 किलोग्राम है, 72 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि 2 छात्रों के वजन में गलती हो गई है, तो 36 को 63 व 74 को 67 पढ़ा गया, 36 को 63 व 74 को 67 पढ़ा गया। सही औसत क्या होगा, अब की बार 2 छात्रों के अंकों में गलती आ गई है, पहले 1 की बात कर रहे थे, अब 2 की बात है। अब देखो 36 की जगह कितना पढ़ लिया, 63, 74 की जगह कितना पढ़ लिया, 67, यानी यहाँ पे तो क्या किया इसने, ज्यादा पढ़ा है। ज्यादा कितना पढ़ा, पहले ज्यादा की बात कर लेते, तो ज्यादा कितना है, 63 में से 36 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 और 3 7, 2 27, यानी 27 ज्यादा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा है। अब कम कितना पढ़ा है, कम कितना पढ़ा है, 74 की जगह क्या पढ़ लिया, 67, यानी 74 की जगह क्या पढ़ लिया, 67 पढ़ लिया, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, यानी कम कितना पढ़ा, 7, ज्यादा कितना पढ़ा, 27। अब देखो यहाँ 7 की कमी है, यानी 7 तो कम करना है, लेकिन 27 ज्यादा करना है, 27 ज्यादा कर रखा है तो अपने को कम करना है, और ये कम कर रखा है तो ये ज्यादा करना है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, अब इन दोनों का अंतर, क्योंकि देखो एक ज्यादा वाला है एक कम वाला है, तो अंतर कितना है, 20 का। 20 क्या करना है, ज्यादा पढ़ा हुआ है, अपने को क्या करना है, कम करना है, अपने को क्या करना है, कम करना है। 20 कम करना है कितने छात्रों में, 40 छात्रों में, यानी औसत कितना कम करना है, ये तो देखो कुल कम करना, कुल कम करना है, ध्यान से समझना इस बात को, औसत कम करना है, औसत कम करना है, औसत कम करना है, कितना औसत कम करना है, यानी 20 में 40 का भाग दे दें तो कितना आएगा, 0.5, 0.5 कम करना है। अब औसत कितना था, 72 किलोग्राम, तो वास्तविक औसत क्या होगा, 72.0 माइनस 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 71.5 किलोग्राम। बताओ क्लियर है क्या ये बात, भी ज्यादा पढ़ा हुआ है उसको कम करना है, कम पढ़ा हुआ है उसको ज्यादा करना है, क्लियर है ना। ठीक है, क्या हो गया, 20, ये देखो भी इसने ज्यादा पढ़ा है, 36 की जगह 63 पढ़ा है, यानी ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है कितना, 27, कम पढ़ा है, कम कितना पढ़ा है, 7, तो अब इसने 7 कम कर रखा है, 27 ज्यादा कर रखा है, तो अपने ये देखें कि सही कमी या ज्यादा कितना हुआ, एक रूप में देखें
तो 27 ज्यादा पड़ा है, 7 कम पड़ा है, तो फिर कम ज्यादा पड़ा हुआ कितना है? 7 कमी यहाँ से माइनस कर दें, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 20। अब 20 क्या बचा है? ज्यादा पड़ा है वो बचा है। अगर कम पड़ा होता बचा, यहाँ ये मान लो 27 होता, ये 7 होता, तो कम पड़ा हुआ बचता अपने पास। कम पड़ा हुआ बचता तो अपने क्या करते? इसके अंदर जोड़ते, यानी बढ़ाते इसको। अब ज्यादा पड़ा हुआ बचा है तो अपने क्या करना है? घटाना है, तो इसको औसत को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। बताओ क्लियर है क्या? नहीं 27 है, ये 7 है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 पारियों में एक बल्लेबाज एक निश्चित औसत है, यानी 11 पारियों का औसत अपने को पता नहीं है। 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। 11 पारियों का औसत अपने को पता नहीं है, एक निश्चित है, यानी x है, कोई भी औसत है। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो उसका औसत 5 घट जाता है। तो उसका औसत है वो 5 घट जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 12वीं पारी के बाद उसका औसत, ये पता करना है। ठीक है। 11 पारियों का औसत कितना है? x है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी उसका औसत है वो क्या हो गया? 5 कम हो गया। यानी 90 रन बनाने के बाद में भी उसका औसत है वो कम हो गया। तो आप ये सोचो कि औसत है वो 90 से कम होगा कि ज्यादा होगा? 90 से ज्यादा होगा, तभी तो कमी आई है। भी 90 रन बना दिया, लेकिन फिर भी औसत में 5 रनों की कमी आ गई है। औसत में 5 रनों की कमी आ गई है, तो इसने कम रन बनाए हैं। अगर ज्यादा बनाए होते तो औसत में बढ़ोतरी होती। कम रन बनाए यानी औसत से भी कम बनाए, तो औसत तो 90 से ज्यादा होगा। अब अपने इसको कैसे कर सकते हैं? देखो 11 पारियों का औसत x है, 11 का कुल क्या आएगा? 11 का कुल 11x आ गया। 12 पारियों का औसत क्या आएगा? 12 पारियों का औसत। अब देखो 12वीं पारी में औसत में क्या हुई है? 5 रन की कमी हुई है, 5 रन घटा है, यानी औसत क्या हो गया? x माइनस 5। यानी पहले x था, तो अब क्या हो गया? x माइनस 5 हो गया। तो कुल कितना आ जाएगा? 12 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर क्या आएगा? 12x माइनस 60। भी 12 पारियों में कुल रन आ गए, ये 11 पारियों में कुल रन आ गए। अब मैं अगर 12 पारियों के कुल रन में से 11 पारियों के कुल रन अगर घटा दूं, तो 12वीं पारी के रन बचेंगे अपने पास। यानी 12 पारियों में जितने रन है उसके पास, उसमें से 11 पारियों में जितने रन थे उनको माइनस कर दूं, तो पीछे 12वीं पारी में बनाए हुए रन यानी 90 है, यही तो बचने चाहिए। यानी 12x माइनस 60 माइनस 11x बराबर क्या बचना चाहिए? 90। अब घटाओ तो x माइनस 60 बचेगा। 12x में से 11x माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा? x माइनस 60 बराबर कितना है? 90। तो x के बराबर क्या आएगा? 90 प्लस 60 यानी कितना आ गया? 150। अब इसने पूछा है 12वीं पारी में, 12वीं पारी में औसत। तो 12वीं पारी में औसत क्या था? x माइनस 5, ये तो x का मान है, यानी 12वीं पारी का औसत क्या आएगा? 12वीं पारी का औसत है वो कितना आएगा? 12वीं पारी का औसत आ जाएगा
150 माइनस 5 यानी 145। बताओ ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे तरीके से देखें, 11 पारियों में इसके औसत का अपने को पता नहीं है, लेकिन इसने ये कहा कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो भी उसका औसत 5 घट गया। तो औसत में कमी कितनी आई है? कुल कमी कितनी आई है? प्रत्येक पारी में 5 रन की कमी आई है, यानी औसत कमी क्या आई है? औसत कमी कितनी आई है? 5 की। कुल कमी कितनी आई होगी? कुल कमी कितनी आई होगी? तो 5 इंटू 12 पारियां होगी ना, तो कितना आ गया? 60 रन की कमी आ गई। 60 रन की क्या आ गई? कमी आ गई, यानी 60 रन उसने कम बनाए हैं। औसत से 60 रन कम बनाए, तभी तो 5 का औसत कम हुआ है। यानी उसने 90 रन बनाए थे, 60 रन कम बनाए हैं, तो उसको कितने बनाने चाहिए थे? 150 रन। यानी 12वीं पारी में या 11 पारियों में, अब देखो औसत क्या बनेगा यहाँ पे? औसत यानी जितना इसने कम बनाया उतना बनाना चाहिए था, यानी 90 प्लस 60 कितना बनाना चाहिए था? 150। तब वही औसत रहता जो 11वीं पारी में था, जो 11वीं पारी में था। अगर 150 रन बनाता तो 11वीं पारी में जो रन है, जो औसत है, वो सेम ही औसत रह जाता। लेकिन इसने 90 रन बनाए थे, यानी 60 रन कम बनाए थे, और वो 60 रन अपने पूरे कर दिए, तो कितने हो गए? 150। तो अब इसने पूछा 12वीं पारी में औसत, यानी 12वीं पारी में क्या अंतर आ गया? अब ये तो 11 पारियों का है, 12वीं पारी में अंतर क्या है? 5 घटा है, तो 12वीं पारी में औसत क्या आएगा? 12वीं पारी में औसत, 12वीं पारी में औसत तो क्या आ जाएगा? 150 माइनस 5 कितना आ गया? 145। बताओ क्लियर है क्या ये बात कि अपने और इसको कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन है वो 32 है। 10 पारियों में औसत रन कितना है? 32 है। 10 पारियों का औसत 32 रन। ठीक है। आगामी पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए? यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए? आगामी का मतलब आगे वाली, यानी 11वीं। 10 पारियां उसने खेल ली, 11वीं पारी खेलेगा, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 4 बढ़ जाए? औसत है वो कितना बढ़ाना है? 4 बढ़ाना है। अब आप कैसे कर सकते हैं इसको? देखो 10 पारियों का औसत दे रखा है 32, 10 का कुल कितना आएगा? 320, यानी 32 इंटू 10 लिख देता हूं, कितना? 320। 11 पारियों का औसत क्या होगा? औसत बढ़ाना कितना है? 4, यानी 11 पारियों का औसत क्या हो जाएगा? 32 प्लस 4 कितना आ गया? 36। तो कुल कितना आ जाएगा? 36 इंटू 11, 11 छीके 66, 6 11 33 और 6 39, यानी 396। तो 11वीं पारी में रन, 11वीं पारी में रनों की संख्या क्या आएगी? 396 माइनस 320, तो 6 7 76 रन। तो उसको कितने रन बनाने चाहिए? 76 रन बनाने चाहिए 11वीं पारी में, तो उसका औसत क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी 4 बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अब देखो इसको और कैसे सोच सकते हैं अपने?
10 पारियों को औसत दे रखा है 32। 11वीं पारी में औसत रन, ये रन बनाने हैं, कितने रन बनाए कि औसत क्या हो जाए, 4 बढ़ जाए, यानी 4 रन औसत बढ़ाना है तो उसको कुल कितने रन बढ़ाने पड़ेंगे 11 पारियों के लिए। एक पारी में 4 रन बढ़ाने हैं तो 11 पारियों के लिए कितने रन बढ़ाने पड़ेंगे। औसत बढ़ोतरी कितनी, 4 की, कुल 11 पारियों के लिए करना है अपने को, तो 4 × 11 कितना हो गया, 44 रन ज्यादा बनाने हैं, यानी 32 तो उसको बनाने ही बनाने हैं, लेकिन 44 रन है वो अधिक बनाने हैं, जिससे उसका औसत है वो क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। यानी कितने रन बनाने हैं, 32 तो बनाने ही थे, लेकिन 44 और ज्यादा बनाने हैं, यानी कितने बनाने हैं, 76 रन। बताओ क्लियर है क्या ये बात। देखो मात्र 2 लाइनों में ये क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन को करने के लिए अपने बड़े बड़े गुणा कर रहे थे। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष थी। पांच वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत उम्र कितनी है, 23 वर्ष है। ठीक है, आज पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। आज पति पत्नी तथा बच्चे की औसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है। बच्चे की आयु कितनी है ये पता करना है। बच्चे की आयु है वो कितनी है ये पता करना है। देखो कैसे करेंगे। सदस्य कितने हैं, ये 2, यानी 2 का औसत, पति और पत्नी है तो दोनों का औसत कितना है, 23। कुल कितना हो जाएगा, 23 × 2 यानी 46, 46 वर्ष। ये बात कब की है, 5 वर्ष पूर्व की है। वर्तमान में दोनों की आयु का कुल, दोनों की आयु का कुल। अब देखो ये बात है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र कितनी है, 23, यानी कुल अपने निकाल ली 46। अब एक बात सोचो, आपकी 5 साल बाद यानी 5 साल पहले से वर्तमान की बात करें तो दोनों की आयु में कितना कितना अंतर आया होगा, 5-5 साल। यानी 5 साल ही पति बड़ा हुआ है तो 5 साल ही पत्नी बड़ी हुई है। यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होना चाहिए, 5 साल पति की प्लस 5 साल पत्नी की, यानी 10 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए। यानी कितना होना चाहिए, 46 + 10 यानी कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। उन दोनों की आयु का योग कितना है, 56 है। वर्तमान की बात आ गई। अब देखो पति पत्नी तथा बच्चे की, यानी 3 का औसत क्या है, 3 का औसत दे रखा है कितना, 20। कुल कितना आएगा, 20 × 3 यानी 60। अब देखो इन दोनों की आयु तो अपने निकाल ली, वर्तमान में कितनी है, 56 है, लेकिन तीनों की आयु का जोड़ कितना है, 60 है। तो बच्चे की आयु कितनी बच गई, फिर बच्चे की आयु तो तीनों के 60 है और दोनों का 56 है, तो कितना बच गया, 4 वर्ष। बताओ क्लियर है क्या। बच्चे की आयु
4 वर्ष होगी। ये बात क्लियर है क्या? अब देखो और इसको कैसे देख सकते हैं। पति पत्नी बच्चे की औसत उम्र कितनी है? 20 है। पति और पत्नी की औसत उम्र कितनी है? 23 है। ये बात 5 साल पहले की है। यहाँ देखो, यहाँ से अपने वापिस चले भी, आज औसत कितना है? 20 है। 5 साल पहले कितना है? 23 है। ठीक है ना? अब आज औसत 20 है तो 5 साल पहले चले तो 5-5 साल जुड़ेंगे ना दोनों में 5-5 साल जुड़ेंगे, यानी 10 साल। 5 साल पति का भी औसत में बढ़ेगा, 5 साल पत्नी का भी बढ़ेगा। तो दोनों का, बच्चे का पता नहीं है कि बच्चा बीच में कहीं हुआ है, यानी दोनों का 10 साल बढ़ना चाहिए। जबकि यहाँ कितना है? 23 है। यहाँ से वापस आए तो 3 और 3 6 होते हैं। 3 और 3 यानी 20 से ज्यादा 3 है। 3 और 3 6 होते हैं। यहाँ से चले तो 5 और 5 10 होते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है? 10 और 6 का? 4 का ही तो है। 4 का है ना? तो ये 4 वर्ष है बच्चे की आयु। बताओ क्लियर है क्या? चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। ठीक है। एक बच्चे के जन्म के बाद आज परिवार के सभी सदस्यों की औसत उम्र पहले के समान ही है। यानी बच्चे का जन्म हो गया, अब सदस्य कितने हो गए? 6। यानी ये बात है वर्तमान की। वर्तमान 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। यानी 5 साल पहले भी 17 वर्ष थी, आज भी 17 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म हो गया। अब ये कह रहा है भी बच्चे की आयु है वो कितनी होगी, ये निकालना है। तो देखो 5 सदस्यों की औसत आयु है, तो 5 सदस्यों की कुल कितनी होगी? 5 सदस्यों की कुल, यानी 17 × 5 कितना आ गया? 85 वर्ष। ये बात कब की है? 3 वर्ष पूर्व की है। अगर इसी बात को मैं वर्तमान में लिखूं, इसी बात को मैं वर्तमान के हिसाब से लिखूं तो क्या होगा? 5 सदस्य हैं, प्रत्येक की उम्र कितनी बढ़ेगी? 3 साल की बात है तो 3-3 साल बढ़ेगी ना। 3-3 साल बढ़ेगी तो 5 व्यक्तियों की कितनी बढ़ जाएगी? 15 वर्ष। यानी 5 सदस्यों की कुल, अब ये तो पहले थी 85 और 15 साल ये बढ़नी चाहिए, 5 थी ये 15, यानी 15 साल ये बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। ये आ गया 100 वर्ष आ गए आपके पास। ठीक है। अब ये कह रहा है कि छठे सदस्य की औसत आयु 6 सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष है। तो 6 की कुल क्या आ जाएगी? 6 की कुल यानी 17 × 6, 17 × 6 102। 17 × 6 102। अब देखो 6 का कुल कितना आ रहा है? 102। 5 का कुल कितना था? 100। यानी बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की आयु
बच्चे की आयु कितनी है, तो ये देखो 2 वर्ष। 102 में से क्या करेंगे, 100 को माइनस कर लेंगे। भी इन 5 की वर्तमान में कुल कितनी है, 100, और 6 की वर्तमान में कुल कितनी है, 102। यानी 6 में से 5 की घटा लें तो पीछे बच्चे की बचेगी, यानी छठे व्यक्ति की बचेगी, और छठा व्यक्ति बच्चा है, तो बच्चे की आयु क्या है, 2 वर्ष है। बताओ क्लियर है क्या ये बात? ये बात ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सूत्र बता देता हूं मैं, औसत साल। अब वो साल का सूत्र कब लगेगा, कोई व्यक्ति ए से बी तक, ए से बी तक यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा बी से ए तक v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल। यानी इसमें यह कंडीशन ध्यान में रखना कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, यानी एक निश्चित दूरी है ए से बी, ठीक है ना, इस दूरी में जाता है, किसी चाल से जा रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं किस चाल से जा रहा है, ठीक है। अब वापिस उतनी ही दूरी, यानी जितनी ए से बी है, तो वापिस बी से ए हो गया, यानी दूरी, यानी यहां से 50 किलोमीटर गया है, ए बी से 50 है, तो बी भी ए से क्या 50 किलोमीटर है, यानी उतनी दूरी बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2uv बटा में u प्लस v, यानी दोनों चालों का दुगुना और बटा में दोनों चालों का योग, ये क्या आ जाएगा आपके पास, औसत आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यू की जगह मैं लिख देता हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस लौटता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल है वो क्या होगी, ये पता करना है। जाते टाइम उसकी 20 किलोमीटर है, आते टाइम 30 किलोमीटर है, तो औसत चाल क्या होगी, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा में 20 प्लस 30, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा में इन दोनों का जोड़ है वो कितना आ जाएगा, 50। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 500 के 20, 4 दूए 8, 8 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ के बीच की चाल है वो मत निकाल देना, ऐसे निकलेगी। क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? और ये सूत्र याद रखना, ठीक है ना। मैंने दूसरा सूत्र बताया है इसमें, अभी तक इस प्रश्नावली में मैंने दूसरा सूत्र बताया है। अब मैं 2 सूत्र और बताऊंगा जो आपको संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 5 लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत। मैंने सीधे संख्याओं का औसत निकालना आपको सिखा दिया था, अब बात रह गई वर्गों के औसत की। तो वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। संख्याएं देखनी है कितनी हैं, n+1 इंटू 2n+1 बटा में 6 निकालना है। अब देखो प्रथम 5 लगातार संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 इंटू 2 इंटू 5 + 1 बटा में 6, 5 और 1 हो गया 6 इंटू 5 + 10 और 1 हो गया 11 बटा में 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 11 आ गया। ये 5 संख्याओं के वर्गों का औसत है। बताओ क्लियर है क्या बात? बताओ क्लियर है, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। अब मान लो आपको कहीं बीच में से संख्या दे दे, बीच में से संख्या दे दे, जैसे मान लो आपको देगी 6 से 10 की संख्याओं के वर्गों का
वो आप कैसे करोगे? ये तो मैंने प्रथम लगातार बताइए, प्रथम यानी 1 से शुरू है, तब मैंने बता दिया 6 से 10 तक है। तो आप क्या करोगे, 1 से 5 निकालोगे, सॉरी 1 से 10 निकालोगे, 1 से 10 तक तो निकाल ही सकते हैं अपने। 1 से 10 तक निकालेंगे यानी 10 संख्याओं का निकालेंगे पहले, तो 10 संख्याओं का क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 बटा में 6। 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 बटा में 6, 3 7 21, 3 दूए 6 और गुणा करेंगे तो 70 बटे 2 यानी 2 का भाग देंगे तो 3 दूए 6, 8 दूए 16 और 5 दूए 10, 38.5 आ गया। ठीक है, 10 तक संख्याओं का औसत निकाल, वर्गों का औसत निकाल लिया आपने। ठीक है, अब अपने क्या करें, फिर 1 से 5 तक का निकाल लें, 1 से 5 तक का निकाल लें, 1 से 5 तक का निकाल करके 5 संख्याओं के वर्गों का औसत वो अपने इसमें से माइनस कर ले, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 से 10 तक का आ जाएगा। समझ आए ना? अब संख्याओं का ये औसत है, क्लियर होगी बात। योग निकालेंगे यानी 1 से 10 तक का योग निकालेंगे, फिर 1 से 5 तक का योग माइनस करके और 5 जितनी संख्या उनका भाग दे देंगे तो अपने पास उत्तर मिल जाएगा। योग निकालना है तो अपने क्या करें, जितनी संख्याओं का योग निकालना है, ये औसत तो आ रहा है, औसत को अपने उस संख्या से जितनी संख्या से गुणा करेंगे, 385 योग आ गया, ये 5 का योग है इंटू 5 कितना आ जाएगा, 55। अब ये दोनों तरफ योग आ गए, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 385 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 3 3। अब देखो संख्या कितनी बची है, 5, 5 का भाग देंगे 5 छीके 30, 5 छीके 30, ये औसत आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात? तो योग निकाल लेंगे फिर औसत निकाल लेंगे। अब औसत का सूत्र आपके पास है तो योग का बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो उन संख्याओं के जितने अंक हैं उनसे गुणा कर लेना, वो योग आ जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर योग का सूत्र ही जानना चाहते हो तो आप इनके साथ में यहाँ पे n गुणा में कर लेना, इसके साथ में n गुणा में कर लेना, इसके साथ में n गुणा में कर लेना, n संख्याएं हैं तो ये योग का सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम 4 लगातार संख्याओं के घनों का औसत। अभी अपने वर्गों का औसत देखा था, अब अपने पूछ रहा है कि घनों का औसत है, तो घनों का औसत याद रखना n इंटू n प्लस 1 की स्क्वायर बटा में क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, तो ये सूत्र याद रखना। अब देखो संख्या कितनी है, 4, n का मान 4, 4 प्लस 1 की वर्ग बटा में 4, 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 5 की वर्ग यानी 5 इंटू 5 बटा में 4, 4 से 4 कट गया, 5 5 25, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो जिस प्रकार से मैंने इसको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि बीच में संख्या है तो कैसे निकालना, उसी प्रकार घनों में भी बीच में संख्याएं हो तो उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। बताओ क्लियर है क्या ये बातें? दो क्वेश्चन बचे हुए थे पहले स्टार्टिंग की। चलो ठीक है, अब अपने मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन है वो करते रहिए। बताइए भी कोई समस्या है तो बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो तो बताइए।